हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि गाउस प्रमेय क्या होता है और हमने कुछ आवेश वितरक के बारे में देखा। जैसा मैंने आपको बोला था, अगले वीडियो में हम उसके कुछ अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि वी विल बी डूइंग सम एप्लीकेशंस रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। सो आई एम हियर अलोंग विथ माय अनुप्रयोग ऑफ गाउस का प्रमेय। ठीक है, तो पहला जो हमारा अनुप्रयोग है, जो पहला एप्लीकेशन है जहाँ पे गाउस प्रमेय काम आएगा, वो है आपका अनंत लंबाई। अनंत यानी कि बहुत लंबा, इनफाइनाइट लंबा, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, सभी अनुप्रयोगों में जितने भी हम करेंगे उन सब में हम क्या निकालने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हम ई निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक अनंत लंबाई का तार लेना है और उसे मुझे आवेशित करना है। तो हमने एक अनंत लंबाई का तार ले लिया। यहाँ पे मैं अनंत नहीं बना रही हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी लंबाई का तार है और जिसे हमने बोला ये हमारी अनंत लंबाई का तार है, ये हमारा धनावेशित है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इस तार के किसी बिंदु पर, है ना, सपोज यहाँ पर हमको क्या निकालना है? इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आपको यूज क्या करना है? आपको इस्तेमाल करना है गाउस प्रमेय का। तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम गाउस प्रमेय लिखते हैं। गाउस प्रमेय को हम गणितीय रूप में लिखेंगे। तो ये लिखा मैंने गाउस का प्रमेय। ठीक है, गाउस का प्रमेय लिखने के बाद में बच्चों, ये गाउस का प्रमेय हो गया। अब हमें जो भी हमारे पास टॉपिक दे रखा है उसके चारों ओर गाउसीय पृष्ठ बनाना है। गाउसीय पृष्ठ हमेशा एक ऐसा बंद पृष्ठ होता है, हम उसे अपनी इच्छा से बनाते हैं और हर एक के लिए आपको परीक्षा में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बनाकर आ जाओगे। आपको ध्यान देना है कि गाउस पृष्ठ कैसा होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जहां पर कि आप उसका पूर्ण समाकलन आसानी से निकाल सको। ठीक बेटा, तो हम यहाँ पर किसी भी एक अनंत लंबाई के तार के लिए गाउस पृष्ठ जो चुनते हैं वो चुनते हैं एक बेलनाकार आकृति। तो मैंने एक बेलनाकार आकृति मान ली और हमने माना कि ये बेलनाकार आकृति है, उसकी त्रिज्या है हमारे पास में r। ठीक है, इसके जो आधार और जो बेस है इसकी त्रिज्या कितनी है? r, और इसकी लंबाई है मेरे पास तार की l। क्लियर? ये मेरे पास एक तार है जिसकी लंबाई l है और हमने यहाँ पे गाउस पृष्ठ बनाया जो बेलनाकार आकृति का है, इसकी त्रिज्या है मेरे पास r। ठीक, अब क्या करेंगे? जो भी गाउस पृष्ठ बनाते हैं उसको अगर आप तोड़ सकते हो अलग अलग पृष्ठों में तो आप उसे तोड़ें। तो कोई भी बेलनाकार आकृति है आप उसे 3 पृष्ठों में तोड़ सकते हो। एक तो इसके ऊपर वाला जो इसका टॉप होता है, एक इसके नीचे वाला यानी बेस, आधार, और एक इसका वक्रीय पृष्ठ। तो हमने इसे 3 भागों में तोड़ा है। पहला इसके ऊपर टॉप वाला, है ना, नीचे इसका बेस, और तीसरा इसका आपका वक्रीय पृष्ठ। तो 3 भागों में मेरा ये टूटा है। अब देखो हमें इसे करना क्या है बच्चों? आपको देखना है, देखो ये प्लस है, ये मेरा एक सतह है वक्रीय पृष्ठ। तो यहाँ पर ई की दिशा बताइए, ये प्लस है। तो हमने सीखा है प्लस के लिए ई की दिशा हमेशा होती है बाहर की ओर। तो मैंने यहाँ पे बना दी ई की दिशा कहाँ होगी बच्चों? ये तार है, अगर मैंने कोई पॉइंट चुना इस वक्रीय पृष्ठ पर P, तो यहाँ पर दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। और ये वक्रीय पृष्ठ है तो इसके लिए आपका क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियोस में, अगर आपको ध्यान नहीं उसे देखिएगा, कि किसी भी क्षेत्रफल की दिशा हमेशा बाहर निकलते हुए होती है अगर वो बंद पृष्ठ हो तो वक्रीय पृष्ठ के लिए, इस सतह के लिए आपकी जो दिशा है क्षेत्रफल की वो क्या होगी? बाहर निकलते हुए। ठीक है, मैं वक्रीय पृष्ठ को मान लेती हूँ, ये मेरी पृष्ठ संख्या है दूसरी।
उसी प्रकार ये टॉप है, यहाँ पर ई की दिशा देखिए, क्योंकि ये मेरे पास तार ही है तो बाहर निकलते हुए ई की दिशा है, और इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल की दिशा क्या हुई, बाहर की ओर। इसको मैंने माना है पहला पृष्ठ, तो इसे मैंने दर्शाया ds1 से। ds और e के मध्य का कोण देखिए, ये कोण बनना है 90 डिग्री। इन दोनों का मध्य का कोण क्या है, दोनों एक ही दिशा है, तो इनके मध्य का कोण बन रहा है 0 डिग्री। अब नीचे आधार हमारा तीसरा पृष्ठ है, इधर ई की दिशा पुनः वही बाहर की ओर, और ये मेरे पास नीचे वाला बॉटम है, ये क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, बाहर निकलते हुए, तो ये हो गया मेरा ds3 की दिशा। इन दोनों के मध्य का कोण कितना हुआ बच्चों, पुनः 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को। बेलनाकार आकृति, हमने एक गाउसीय पृष्ठ लिया, उस पृष्ठ को हमने 3 भागों में तोड़ा, एक टॉप, एक इसका वक्रीय और एक इसका बॉटम। फिर तीनों सतहों पे आप उसको देखिए और उस हिसाब से ई की दिशा यानी कि आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा और ds यानी कि क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है। ई की दिशा हमेशा अगर धनात्मक है तो बाहर की ओर ही होगी, ठीक है, और ds की दिशा अगर बंद पृष्ठ है तो बाहर निकलते हुए लंबवत होती है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है दिशा का तो मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही ढंग से बताया हुआ है इन दिशाओं के बारे में और इनके मध्य के कोण के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो हमने इसे 3 भागों में डिवाइड किया। अब हम इसको ये सूत्र कैसे लगाएं, उसके लिए हमें एक और चीज देखनी है कि हमने पिछले वीडियो में आवेश वितरण की बात की थी। यहाँ पर ये जो आपके पास तार है, ये तार सोचो एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है। तो तार क्या होता है, तार होता है आपका एक विमीय, इसमें सिर्फ लंबाई होती है बच्चों, है ना, ऊंचाई चौड़ाई नहीं है। एक विमीय पतला सा तार हमने माना है, तो इसमें आवेश वितरण कैसा होगा, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को आप क्या लेते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा का सूत्र मैंने क्या बताया था, Q/L। ठीक है, कुल आवेश, तो कई किताबों में अगर आप सिग्मा क्यू देखते हो तो भी वही बात है, सिग्मा क्यू का मतलब होता है कुल आवेश। कई जगह कैपिटल क्यू बड़ा क्यू भी देखोगे तो एक ही बात है। ठीक है, तो लैम्डा क्या आया, सिग्मा Q/L। ठीक, अब शुरू करते हैं हमारा गणितीय फॉर्म। यहाँ तक आपने थ्योरी चित्र समझ लिया, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म है बहुत ही सरल। तो सबसे पहले मैं इसको आधे को लूंगी, ये वाली चीज E.ds, और मैं इसको आपको हल करके बताती हूँ। ये कुल है ना, पूरे पृष्ठ का है। मैंने पूरे पृष्ठ को कितने भागों में वितरित किया, 3। तो इसको मैं लिखूंगी पहले पृष्ठ के लिए S1 E.ds1, दूसरे पृष्ठ के लिए S2, क्योंकि मैंने 3 भागों में इस वृत्ताकार को तोड़ा है इसलिए मैं 3 पृष्ठ ले रही हूँ। S1 मैंने लिया है सबसे टॉप के लिए, S2 मैंने लिया है आपके वक्रीय पृष्ठ के लिए, और S3 लिया है मैंने बॉटम के लिए। अब डॉट हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, कोण, कॉस। अब देखो कॉस ds1, चित्र में ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा जाए, इनके मध्य कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री। प्लस ये S2 है, तो यहाँ पे देखो E2 और ds2, ये E और ये, इनके मध्य कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा cos 0 डिग्री। इसी तरह तीसरे के लिए समझिए, सबसे नीचे हमारे पास में E और ds3 के मध्य कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे cos के साथ क्या लगाएंगे, 90 डिग्री लगाएंगे। कोण समझ आने बहुत जरूरी है। ठीक है, अब cos 90 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री का मान आपको पता ही होगा क्या होता है बच्चों। cos 0 कितना होता है, 1, और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो मान रख देंगे हम। तो पहला और तीसरा पृष्ठ तो हो गया 0, क्योंकि cos 90 रखा हुआ है वहां पे। तो बचा क्या, सिर्फ बीच वाला भाग है ना, तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ S2 वाला भाग।
ds2 cos 0 डिग्री था, उसको मैंने ले लिया 1। ये क्या चल रहा था अपना, फाई चल रहा था। तो फाई बराबर क्या आया, समाकलन s2 e ds2। e तो है मेरा नियत, है ना, e नहीं बदल रहा, तो वो समाकलन चिन्ह के बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या आया, ds2। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ds2 कौन सा पृष्ठ लिया था हमने, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आकृति क्या है, बेलनाकार आकृति। बेलनाकार आकृति के लिए वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए, 2πrl। तो समाकलन ds2 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, e इंटू 2πrl। ये बन गया मेरा पहला। क्लियर है। अब गाउस प्रमेय हमारा था फाई बराबर समाकलन e डॉट ds बराबर सिग्मा क्यू बटा इप्सिलन नॉट। देखो एक ये था मेरे पास, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा इप्सिलन नॉट, है ना। तो यहां से देखो क्या करेंगे, सिग्मा क्यू क्या आया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि लैम्डा क्या होता है हमारे पास में, सिग्मा क्यू बटा एल। तो यहां से सिग्मा क्यू का मान निकालिए, सिग्मा क्यू क्या आया, लैम्डा एल। तो सिग्मा क्यू की जगह, इस सिग्मा क्यू की जगह हम डाल देंगे लैम्डा एल। तो ये फाई क्या बन जाएगा, लैम्डा एल बटा इप्सिलन नॉट। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये भी फाई का मान और ये भी फाई का मान, दोनों फाई है, तो दोनों को कर दो बराबर। तो e इंटू 2πrl बराबर लैम्डा एल बटा इप्सिलन नॉट। एल से एल गया कट, क्या बचा, e इंटू 2πr बराबर लैम्डा बटा इप्सिलन नॉट। मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक क्या दिया था कि हमें हर जगह क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। तो 2πrl का करो पक्षांतर, तो ये आएगा लैम्डा बटा 2πr इप्सिलन नॉट। ठीक है, तो ये आया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप इसको देखोगे कि ये r पर कैसे निर्भर कर रहा है, वक्रानुपाती निर्भर करता है। तो इसका ग्राफ भी आपको आना आवश्यक है। तो अगर हम r दूरी और E के मध्य वक्र बनाते हैं तो ये वक्रानुपाती है, तो इसका ग्राफ बनता है अपना इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा होता है टॉपिक खत्म। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लिख के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो कोई भी आप देखेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, हमको जो भी दे रखा होगा उसका एक वक्रीय पृष्ठ बनाना है। वो जितने भी अलग अलग भागों में टूट सकता है उसको तोड़ना है, और प्रत्येक के लिए E और ds के मध्य का कोण लिखते हुए आपको गाउस प्रमेय का उपयोग करके E का मान ज्ञात करना है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।